तो साथियों, जम्मू कश्मीर का नाम आते ही आपके मन में ये विचार आते होंगे कि सर हमें घूमने के लिए जाना है, चाहे श्रीनगर की बात हो, डल झील की बात हो, वुलर झील की बात हो, या फिर जम्मू कश्मीर की वो तमाम प्रकार के प्लेसेस जहां पर बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आती है आप लोगों को। और ऐसे प्लेस पर जाना हर किसी का एक अंदर से एक एक्साइटमेंट होती है कि भाई हमें भी इस प्लेस पर घूमने के लिए जाना है। और यही रीजन है कि इंडिया के कई राज्यों से ऐसे पर्यटक घूमने के लिए जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में जाते हैं, सिर्फ ये सोच करके कि हमें काफी अच्छा यहां पर लगेगा। ये बात क्लियर होती है। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे इस प्रकार की वादियां जहां पर ऐसे रिसोर्ट में जाकर के हमें रहना है, कुछ टाइम स्पेंड करना है, ताकि हमें ऐसा लगे कि भाई साहब हम अपने लोकल एरिया से किसी अन्य प्लेस पर आ चुके हैं। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब टूरिस्ट यहां पर घूमने के लिए आते हैं और ऐसे में वहां पर जो आतंकवाद एक्टिव हैं, जो स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं, उनके द्वारा उन टूरिस्ट को परेशान करना, उन्हें शूट करना, वहां पर एक डर का माहौल क्रिएट करना, ताकि अन्य प्लेसेस से इस प्रकार के जो टूरिस्ट है वो इस क्षेत्र में नहीं आ सके। सर ऐसा क्यों, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने पर मजबूर करता है उन्हें पाकिस्तान, ऐसा करने पर उन्हें सपोर्ट करता है पाकिस्तान। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की दहशत क्रिएट करना, ताकि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में टूरिस्ट वहां पर नहीं आ सके। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से 370 वहां से हटाई है, तमाम प्रकार के उद्योगपति वहां पर जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर डेवलपमेंट होगा, फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, ऐसे में टूरिस्ट का वहां पर आना पॉसिबल हो पाएगा। टूरिस्ट भर भर के वहां पर आएंगे। अगर टूरिस्ट आएंगे वहां पर रोजगार के अवसर खुलेंगे। ऐसी स्थिति में जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके वाला क्षेत्र है, अगर वहां पर ये तमाम प्रकार की एक्टिविटी नहीं होगी तो वहां की जनता बगावत कर सकती है कि भाई आप पाकिस्तान से बगावत कर सकती है कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। इंडिया के क्षेत्र में जो कश्मीर है उसमें इतना डेवलपमेंट, इतनी खुशहाली अगर हो रही है, तो आप ये सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? इस बात को ध्यान रखते हुए ये इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां वहां पर करवाते हैं। ये आपने देखा होगा, अभी हाल ही में पहलगाम की न्यूज आप लोग भली भांति जानते हैं। पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकवादियों ने अटैक किया, भाई कुछ माइनॉरिटीज और जिस प्रकार से इंडियंस यानी हिंदुओं पर जो अटैक किया, आप लोगों ने देखा भी था कि लगभग 26 से 27 वहां पर डेथ हो चुकी है। इस बात को ध्यान रखते हुए इंडिया में जो आक्रोश है, ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं। भाई हमारे मोदी जी जो कि दुबई की यात्रा पर गए थे वो वहां से वापस आए। राहुल गांधी जो अमेरिका जाने वाले थे वापस आए। सारे विपक्ष दल के नेताओं ने आपस में बैठक की, अब क्या करना है। और फाइनली 3 चीजें यहां पर डिसाइड हुई कि वाघा बॉर्डर कंप्लीटली सील कर दी गई है, आना जाना सब कुछ बंद कर दिया है। पाकिस्तान के जितने भी नागरिक इंडिया में आए थे 48 घंटे का समय उनको दिया कि भाई साहब आप इंस्टेंटली इंडिया से वापस चले जाओ। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, सिंधु जल समझौता जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1960 में, उसे भी रद्द कर दिया गया। इंडिया की ओर से व्यापार कंप्लीटली बंद कर दिया। सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी की स्थिति में चल रहा है, सिंधु जल समझौता, जिसे इंडिया की ओर से कंप्लीटली बंद कर दिया कि हम अब सिंधु नदी की सहायक नदियों का जल जो भारत से होकर पाकिस्तान में जाता था उसे कंप्लीटली बंद कर देंगे। पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद को तरसेगा। अब यहां पर यह बात हो रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के कई बड़े नेता, पाकिस्तान की आर्मी इस प्रकार के स्टेटमेंट देती है कि इंडिया बलूचिस्तान को सपोर्ट करता है और बलूचिस्तान पाकिस्तान की आर्मी के साथ में लड़ाई कर रहा है भाई साहब उस एरिया में। तो पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी यही हाल होना जरूरी। इस बात का स्टेटमेंट वो लोग खुले तौर पर इस प्रकार की स्पीच दे रहे हैं, तो इंडिया भाई क्यों चुप रहेगा? सबसे पहले जो एक्शन लिए गए, सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी के तमाम प्रकार या सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियों का जल जो पाकिस्तान में जाता है उसे बंद कर दो। और ऐसा निर्देश किसे? भाई केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के.आर. पाटिल महोदय को यह क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जितना जल्दी हो सके इन नदियों का पानी पाकिस्तान में जाने से रोक दो। अब ये स्टेटमेंट, ये स्पीच जब इंडियन गवर्नमेंट की ओर से आती है तो पाकिस्तान की ओर से एक नया स्टेटमेंट आता है कि अगर आपने पानी रोका तो हम शिमला समझौते को रद्द कर देंगे, हम तमाम प्रकार के ऐसी वैसी हरकतें करेंगे। उन हरकतों पर भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको समझा दूं क्या है सिंधु जल समझौता। तो मैं बात करूंगा सिंधु जल समझौता की, क्योंकि इस प्रकार के अटैक्स जहां पर हुए थे आप सभी लोग यहां पर वाकिफ हो। तो पाकिस्तान बॉर्डर यहां पर सील हो चुका है, पाकिस्तान की टूटी कमर, व्यापार बंद हो चुका है। सिंधु जल समझौता अब आप लोगों को यहां पर ब्रेक होते हुए नजर आएगा, क्योंकि इंडिया ने
पाक पर वाटर स्ट्राइक कर दी भाई साहब। अब सर ये वाटर स्ट्राइक और सिंधु जल समझौता क्या है? अगर आप देखोगे यहां पर सिंधु जल संधि में भारत पाकिस्तान की हिस्सेदारी आपको ये समझ में इस प्रकार से आएगा कि सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु सबसे ऊपर, उसके बाद में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 6 नदियां आपको यहां पर देखने को मिलेगी जो भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है। लेकिन एक समझौता हुआ था 1960 में पाकिस्तान के कराची में। समझौते के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर अयूब खान, इन दोनों ने कराची में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। क्या हस्ताक्षर किया था? इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि सिंधु, झेलम और चिनाब ऊपर की 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान में आने देना और 20% जल कहां पर? इंडिया यूज करेगा। इसी प्रकार से रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों का 80% जल भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान में जाने देगा। तो विश्व बैंक की सहायता से इस प्रकार का समझौता ये सक्सेस हुआ था। लेकिन अब जब पाकिस्तान खुलकर इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में और क्लैरिटी के साथ में ये बयानबाजी भी कर रहा है, तो ऐसे में इंडिया भाई इसका क्यों बर्दाश्त करे? तो इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि इन नदियों का जल भाई साहब रोकना है। भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के.आर. पाटिल को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए कि आप जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में जहां से सिंधु नदी का जल आगे बहकर जाता है पाकिस्तान में, यहां पर डैम की व्यवस्था करो और पानी को रोको और इस पानी को कहां पर डाइवर्ट करना है, यह पूरा प्लान जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को यहां पर कंप्लीट करना है। पानी की एक एक बूंद को पाकिस्तान तरस जाना चाहिए और वहां की आवाम को यह नजर आना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट वहां पर बैठे बैठे किस प्रकार की हरकतें कर रही है। अरे आपके देश को तरक्की पर ले जाने की बजाय आप इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में आपकी आवाम को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कुल मिलाकर यहां पर यह बात आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल ये सिंधु जल समझौता के माध्यम से भाई ये तो चलो ब्रेक हो गया, ये तो हो गया ब्रेक। अब पानी को रोका जाएगा, डैम कहां पर बनाना है इसके बारे में भी बहुत जल्दी जगह डिसाइड कर दी जाएगी और आगे जो भी डैम से रिलेटेड न्यूज आएगी वो आप लोगों तक इसी प्रकार पहुंचाई जाएगी कि अब उस पानी को डाइवर्ट करके जम्मू कश्मीर से होते हुए पंजाब से होते हुए राजस्थान किस प्रकार से लेके जाना है ताकि सिंधु नदी का जल की एक बूंद भी पाकिस्तान की ओर न जा सके। इसी को कहा गया है वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान पर। तो मिलेंगे हम लोग आगे इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हो, जो भी अपडेटेड आएगा चाहे पाकिस्तान की ओर से इंडिया की ओर से कि अब डैम कहां पर बनाना है और किस प्रकार से पानी को डाइवर्ट करना है, इंडिया के किन किन भागों में पानी को पहुंचाना है, जो भी अपडेट आएगा वो इंस्टेंटली सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।